ये कहानी है एक खतरनाक और चालाक कपल की जो पहले लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका भरोसा जीतते हैं और आखिर में लूटपाट कर उन्हें खत्म कर देते हैं। लेकिन इस बार एक परिवार के सामने उनकी सारे चालें बेकार साबित होती हैं। आइए जाने कैसे। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिकी कपल बेन और लुइस से, जो अपनी बेटी एग्नेस के साथ इटली घूमने आए हैं। वहां उनकी मुलाकात एक ब्रिटिश कपल पैडी और सियारा से होती है। दोनों परिवार जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, साथ में लंच डिनर करते हैं और उनके बच्चे एड और एग्नेस भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। डिनर के दौरान पैडी बेन और लुइस को लंदन के पास अपने गांव के घर आने का निमंत्रण देता है। बाद में अपने कमरे में लुइस बेन को दोनों परिवारों की एक तस्वीर दिखाती है, जिसके पीछे पैडी का एक प्यार भरा संदेश लिखा हुआ मिलता है। बेन हाल ही में अपनी नौकरी खो चुका था, जिससे दोनों के बीच कुछ तनाव चल रहा था। खुद को व्यस्त रखने के लिए वह लुइस से पैडी और सियारा के घर जाने की बात करता है। लुइस थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि वे उन्हें ठीक से नहीं जानती थी, लेकिन बेन की खातिर आखिरकार मान जाती है। लंबे सफर के बाद बेन लुइस और एग्नेस पैडी और सियारा के घर पहुंचते हैं, जहां दोनों उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पैडी बेन को बियर के लिए बुलाता है, जबकि सियारा एग्नेस को एंट से मिलवाने ले जाती है। एंट का ठंडा रवैया लुइस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंट बोल नहीं सकता क्योंकि वह एक बीमारी से जूझ रहा है, तो उसके लिए लुइस की सहानुभूति बढ़ जाती है। फिर डिनर के दौरान पैडी लुइस के लिए मीट लेकर आता है। मना करने के बावजूद वो उसे जबरदस्ती खिला देता है। डिनर के बाद बेन कचरा फेंकने जाता है और तभी देखता है कि एंट उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे ही पैडी वहां आता है, एंट तुरंत भाग जाता है। रात भर बातें करने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कमरे की हालत देखकर लुइस को असहजता महसूस होने लगती है। अगली सुबह वे जंगल में एडवेंचर के लिए निकलते हैं। एक जगह रुकने पर लुइस देखती है कि एग्नेस एंट से पीछे हटने को कह रही है, लेकिन वह नहीं मानता। जब लुइस यह पैडी को बताती है तो पैडी एंट को इतने गुस्से से खींचता है कि लुइस और बेन सहम जाते हैं। इस घटना के बाद अब लुइस का मन वहां नहीं लग रहा था और वह बेन से घर वापस चलने की बात करने वाली होती है कि तभी सियारा आकर कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। बच्चों को बेबी सीटर मोहजिद के पास छोड़कर चारों दोस्त समंदर किनारे एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। पैडी यहां अपने दोस्त माइक से सबको मिलवाता है। रेस्टोरेंट में पैडी और सियारा ऐसे रोमांटिक नाटक में जुट जाते हैं कि देखकर बेन और लुइस को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। उधर घर पर एंट चुपके से मोहजिद से बचकर एग्नेस को दराज में छिपी महंगी घड़ियों का बॉक्स दिखाने की कोशिश करता है, यह जताने के लिए कि ये घड़ियां पैडी की नहीं हैं। एग्नेस उस वक्त समझ नहीं पाती। रात में पैडी के लौटने से पहले एंट अपने जख्म एग्नेस को दिखा ही रहा होता है कि अचानक सियारा और लुइस वहां आ जाते हैं। फिर अचानक आधी रात को लुइस की नींद खुलती है। वो देखती है कि एग्नेस और एंट अपने कमरे में नहीं थे। घबराकर वह पैडी के कमरे में जाती है, जहां एग्नेस को उनके साथ सोते हुए पाती है। उसने तुरंत बेन को जगाया और पैडी और सियारा के जागने से पहले वहां से निकलने की बात कही। सब ठीक चल रहा था, वे टाउन से बाहर निकल चुके थे। तभी एग्नेस को याद आया कि उसका टेडी घर में रह गया है। बेन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वह नया टेडी दिला देंगे, लेकिन उसकी जिद के कारण उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। लेकिन तब तक पैडी और सियारा जाग चुके थे। वापस लौटते ही पैडी और सियारा ने बेन और लुइस से बिना बताए जाने पर सवाल किए। बेन ने कई बहाने बनाए, मगर पैडी और सियारा ने एंट का हवाला देकर उन्हें रुकने के लिए मना लिया। इसके बाद पैडी बेन को बाहर ले गया और सियारा लुइस को अपने मुर्गियों के फार्म की ओर ले गई, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो गई। सियारा को बातों में उलझा देख एंट एक कागज पर कुछ लिखकर एग्नेस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सियारा को उनकी तरफ बढ़ते देख एंट कागज तुरंत अपने मुंह में छिपा लेता है। वही पैडी बेन को शिकार करना और गुस्सा निकालने की तरकीबें सिखा रहा होता है।
लंच के दौरान माहौल हल्का करने के लिए पैडी एगनस और एंट को फैंसी ड्रेस पहनाकर डांस करने के लिए कहता है। एंट से डांस सही ना होने पर पैडी गुस्से में उस पर खाना फेंक कर मारता है। अपने बेटे के साथ पैडी का ऐसा बर्ताव देख लुइस को बहुत बुरा लगता है और वह एगनस को अपने पास बुलाकर बेन से तुरंत वहां से जाने की बात करती है। फिर सियारा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पैडी अभी सो रहा है, मिलकर जाना, वरना वो गुस्सा करेगा। सियारा को व्यस्त और पैडी को सोता देख एंट फार्म की चाबियां चुराकर एगनस को बेसमेंट में ले जाता है। वहां उसने उसे एक एल्बम दिखाई। इसमें एगनस के असली माता पिता और उन परिवारों की तस्वीरें थी जिन्हें पैडी और सियारा ने मार दिया था। सच्चाई का पता लगने पर एगनस पीरियड्स का बहाना बनाकर अपनी मां को कमरे में ले जाती है और सब कुछ बता देती है। लुइस सुनकर यह हैरान हो जाती है, लेकिन एगनस को शांत रहने के लिए कहती है ताकि कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा जा सके। वही एंट चालाकी से फार्म की चाबियां पैडी की पैंट में फंसा देता है, पर खेलते वक्त पैडी को शक हो जाता है कि कोई चुपके से फार्म में घुसा था। कुछ समय बाद लुइस बेन को कमरे में बुलाकर पैडी और सियारा की असलियत बताती है। फिर तीनों मिलकर तय करते हैं कि बाहर निकलने का मौका पाने के लिए उन्हें सामान्य व्यवहार करना होगा ताकि उन पर किसी को शक न हो। उधर पैडी को उनकी योजना का आभास हो चुका था और वह उन्हें रोकने के लिए माइक के आने तक उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है। पैडी कार का टायर पंचर करने के बाद उसे बदलने में बेन की मदद भी करता है। गाड़ी में बैठने से पहले वह एगनस से उसके टेडी के बारे में पूछता है, जिसे वह जानबूझकर छत पर रख देता है और बेन को लाने के लिए भेजता है। उसके बाद जब वो सबसे विदा लेकर जाने लगते हैं, पैडी चालाकी से एंट को तालाब में धक्का दे देता है ताकि वे उसे बचाने के लिए वापस आएं। बेन तुरंत तालाब में कूदकर एंट को बचा लेता है, लेकिन इसी दौरान अपनी फैमिली की सुरक्षा से चूक जाता है। पैडी उन्हें पकड़कर उनके सारे पैसे छीन लेता है। जैसे ही वह लुइस को जहर का इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, लुइस चाकू से वार कर उसे घायल कर देती है और सियारा से बंदूक छीनकर अपनी फैमिली और एंट को लेकर वहां से भाग निकलती है। कार स्टार्ट करते ही माइक उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे उन्हें वापस घर में शरण लेनी पड़ती है। घर के भीतर बेन और लुइस मिलकर आग का बम बनाकर माइक की ओर फेंकते हैं, जो गलती से पैडी की कार पर जा गिरता है। फिर लुइस एगनस और एंट को अलमारी में छिपाकर हमले की तैयारी करती है। उधर पैडी, माइक और सियारा तीनों अलग अलग रास्तों से घर में घुसने का प्रयास करते हैं। माइक छत से और पैडी दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है। अंदर लुइस और पैडी का 2 बार आमना सामना होता है और हर बार लुइस उसे बुरी तरह घायल कर देती है। दूसरी तरफ माइक जैसे ही बेन को मारने वाला होता है, लुइस उसके पीछे से आकर उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसे खत्म कर देती है। नीचे पैडी और सियारा घात लगाए बैठे थे, इसलिए बेन और लुइस अपनी फैमिली को लेकर छत की सीढ़ी से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। माइक के मरने के बाद पैडी सियारा को उनके पीछे भेजता है। सियारा जैसे ही गोली चलाती है, लुइस छुपकर डंडे से हमला करती है, जिससे सियारा छत से गिरकर मारी जाती है। मरते वक्त सियारा सीढ़ी भी गिरा देती है, तो बेन किसी तरह छत से कूदकर उसे फिर से खड़ा करता है। जैसे ही वे निकलने वाले होते हैं, पैडी एगनस को बंधक बना लेता है, लेकिन एगनस चालाकी से उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर भाग निकलती है। फाइनली बेन और लुइस पैडी को बेहोशी की हालत में छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन एंट अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए पास पड़ा पत्थर उठाकर पैडी के सिर पर मार देता है। इसके बाद परिवार खामोशी से कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। इसी के साथ ही मूवी का दी एंड होता है।